दोस्तों, MS न्यूज़ हाँसी आपको हाँसी के सब्जी मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट व हरियाणा सर्व व्यापार मंडल से जुड़े हुए नेता रमेश भुटानी जी से बातचीत करते हैं कि आज का जो परिणाम कैसा लगा, किस तरीके का रहा हाँसी का जो परिणाम जो घोषित हुए हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर, और आज जो है जो बहुमत लोगों का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार दी है, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि जय श्री राम की जो नारे हैं उसके अंदर इतनी ताकत है। जो ये नरेंद्र मोदी और योगी जितने भी संगठन जय श्री राम को जो लेके चले हैं, जो जय श्री राम की घोषणा है, ये उसका परिणाम है। इनका कहीं भी किसी स्टेज के ऊपर जय श्री राम तो जय श्री राम ही ये हरियाणा के अंदर जो ये बीजेपी सरकार आई है, ये भगवान श्री राम की कृपा से आई है। और फिर सबसे बढ़िया बात, इन्होंने सब बिरादरियों को साथ लेके चला है, 36 बिरादरी को। इनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं जो किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल हो गए, 10 साल के दौरान शहर के अंदर गुंडागर्दी, शहरों के अंदर रात को कहीं भी कोई भी हमारी ढोल जगीरों दा
आप कहाँ से आए मास्टर जी? मैं जमावड़ी गांव से। जमावड़ी से। तो जमावड़ी में क्या स्थिति रही आज जी चुनाव की, जो है चुनाव गिनती की क्या कैसे? गिनती में सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे, पहले आभास हो चुका था इस बात का, क्योंकि हमने वोट दे रखे हैं कि भाई जीत हमारी निश्चित है। कितने से होनी है वो बड़ी खुशी की बात होगी, इससे से भी फालतू होगी। हाँ, जितनी सोची थी उससे ज़्यादा हुई है। ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब भाजपा की हरियाणा के अंदर लहर थी? नहीं, भाजपा की हरियाणा में लहर थी, क्योंकि भाजपा के जो काम थे ना, हाँ जी, जैसे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी देना, मेरिट के आधार पर नौकरी देना, बगैर जाति पर पाति के जो है नौकरी देना, हर एक का सम्मान करना, किसान का सम्मान करना, ठीक है जी, ये कारण थे। इस वजह से बाकी एक जाति विशेष ने थोड़ा शोर ज़्यादा मचा दिया, तो अन्य जातियां भी अपने जो है प्लेटफॉर्म पर आ गई, ये एक बड़ा कारण है। तो इसका मतलब जो जितना शोर मचाया गया, दूसरे लोग सारे इकट्ठे हो गए, चुपचाप हो गए वे लोग, वो साइलेंट थे। साइलेंट थे, वो शोर करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी वो धड़की भड़की देखी ना, उससे वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। दोस्तों ये कहना है इनका, जो हरियाणा की राजनीति के अंदर जितना शोर मचाते हैं लोग, उतना काम वो प्रैक्टिकल धरातल पर दिखाई नहीं देता है क्या, और लोग साइलेंट थे, और उसका परिणाम आज जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज हासी को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने। धन्यवाद। तो आप पहुंच गए। दोस्तों ये है विनोद भ्याना के आवास पर लोग पहुंचे हुए हैं, तो बधाई देने। कैसा लग रहा है आपको जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कौन से गांव से आप? मेरा गांव कुंभा है। कुंभा? कुंभा गांव। हाँ, कुंभा है, कुंभा थुराना। हाँ जी, तो उसमें क्या लग रहा है? हाँ जी, आपको जो है क्या भाजपा जीत रही थी क्या? पहले लोगों में ये था कि कुंभा के अंदर जो है क्या कांग्रेस जो है आगे है। हमने जी बहुत मदद से 1350 वोटों से आगे बढ़ा दिया। पहले 874 वोट जीते थे पहले लोकसभा में, और अब हमने इसको बढ़त बढ़ाई है, 1350 वोटों से आगे लेके गए हैं पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को 1350 वोटों की और बढ़त दी है। बढ़त दी है। हाँ जी। तो दोस्तों ये कहना है कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बढ़त दुआई है कुंभा थुराना, और जो गांव के अंदर जो कांग्रेस की हवा बता रहे थे, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद भ्याना सैकड़ों की संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके आवास पर यहाँ किस प्रकार पहले बीडी में हासिल विनोद भ्याना के आवास के ऊपर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है, और यहाँ पर समाचारों का आनंद भी ले रहे हैं किस प्रकार सरकार बन रही है। कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? साथ है बिल्कुल। हासी के? हाँ जी, साथ ही अपना। अच्छा जी। सब लोग बात करना चाहते हैं। एक दोस्तों MS न्यूज हासी आपको भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता वीरेंद्र प्रजापति से बातचीत कराते हैं कि आज कैसा लग रहा है वीरेंद्र जी? बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो हासी के जो विधायक है, जो ये पहला मौका है कि जो लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं जी। बिल्कुल बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान हमारे विधायक हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, और 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 24 घंटे 7 दिन जनता की सेवा में रहते हैं और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो आज कैसा लग रहा है प्रधान जी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपको लग रहा था भाजपा जीतेगी? इतनी खुशी है, कोई अंदाज नहीं मेरा। तो मास्टर जी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपकी जो दुकान है तो वहाँ पर चर्चा बड़ी चलती थी जी। अपनी दुकान पर तो मेरा 24 घंटे भ्याना साहब की चर्चा होती है शर्मा जी। तो 24 घंटे भी भ्याना साहब की। सैनी साहब आपको कैसा लग रहा है जी? हरियाणा प्रदेश में नवाब सैनी सरकार की बहुत अच्छे कार्य किए, और जो उसका बगैर पर्ची जो उनका नारा दिया था, आज वो सफल हो गया, और ईमानदार सरकार है, और गरीबों के घर में रोजगार देने के अवसर नवाब सैनी दिए थे और आगे भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। भ्याना साहब तो शर्मा जी 24 घंटे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं 24 घंटे। तो इसी जो है लोगों ने जो आज जो है इतने हजारों वोटों से जिताया है, जिताया है। देखो हाँ जी, इतने 1000 वोटों से। हरियाणा प्रदेश का नवाब सिंह सैनी ऐसा पहला मुख्यमंत्री था
जिसने आम जनता के लिए चंडीगढ़ के दरवाजे खोल दिए गए थे। इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई भी रात को जाए दिन में जाए वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिल सकता है। धन्यवाद। दोस्तों MS न्यूज हांसी आपको ये दिखाया जा रहा है कि विनोद विहाना जी के आवास पर यहाँ पर ढोलक की थ्रिक के ऊपर नाचने के लिए यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हुई है। तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि आज आपको कैसा लग रहा है। तो बेटे जी आपको कैसा लग रहा है ये आज जो विनोद विहाना जी आपके सुसर जी चुनाव जीते हैं? बहुत ही गर्व की फीलिंग हो रही है। आज बहुत ही भारी मतों से वो जीते हैं और तीसरी बार हांसी में विधायक बनने जा रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए। तो आपको कैसा लगा जी? बहुत ही खुशी का दिन है। हमें उम्मीद थी कि हम जरूर जीतेंगे, बट इतने भारी मतों से जीतेंगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हांसी हल्के की जनता का, भगवान का बहुत शुक्रिया। उन्होंने पापा को फिर लगातार दूसरी बार, हाँ लगातार दूसरी, और हांसी का ये रिकॉर्ड बनाया है कि हांसी के अंदर अभी तक लगातार कोई भी विधायक नहीं बने हैं और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। तो आप पुत्र वधुओं ने दोनों ने खूब मेहनत की है जी, बेटों ने भी की और सभी ने की है जी। सभी ने, हम तो परिवार है जो हमारे साथ, हमारी फैमिली फ्रेंड्स सबने किया। मैं कहती हूँ हांसी की पूरी जनता ने किया उनको जितवाने के लिए। तो बहन जी आज आपको कैसा लग रहा है? तो नहीं ठीक कैसे है क्या? आज तो खुशी होनी चाहिए क्योंकि आपके पति तीसरी बार विधायक बन रहे हैं जी। लगातार तो दूसरी बार बने। हाँ लगातार और वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हांसी का जी, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ना हर आदमी का बस का नहीं होता है। पहली बार तोड़ा है राजनीति में, पहली बार। क्रिकेट के अंदर तो कई बार तोड़े जाते हैं पर हांसी के अंदर पहले। तो आपको जो है जैसे विनोद विहाना जी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको कभी अड़चन आई है परिवार चलाने में जी? नहीं ऐसी कोई अड़चन नहीं है। खुशी खुशी करते सारे काम, खुशी खुशी करते हैं। तो आप उनको परमिशन दे रखी है कि लेट आओ सेट आओ कभी? उन्होंने अपना प्रोफेशन ही ऐसा चूज किया जिसमें उनको जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, तो परिवार एडजस्ट कर रहा है। खुश है परिवार खुश है। आपको कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। जनता का, हिसार का, हांसी का प्यार है। तो आप हिसार से आया इसीलिए हिसार याद आ रहा है आपको जी। तो दोस्तों तो विनोद विहाना के समर्थक कहाँ से आए हैं उनकी प्रचार के लिए और बधाई देने के लिए यहाँ विशेष तौर पर पहुंचे हैं। तो आप कहाँ से आए जी? मैं यहीं से ही हूँ। अच्छा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, आज वो मेहनत रंग ले आए। तो कैसा लगा जी आपको जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। आप कितनी उम्र के हो जी?
मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, आपकी उम्र कितनी है? उम्र है कम से कम 80 से ऊपर है? 80 से ऊपर नहीं है, 70-72 है। और काफी चुनाव देख लिए फिर आपने जी, तो आप कैसा लगा फिर विनोद विहाना जी? तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप कहाँ के हो? अपने भाई साहब बन के ये रूपनगर कॉलोनी में है। अच्छा, भाई बन गए। भाई है अपने। तो आपका कहना है जी? तो हाँ जी, एक बार इधर। हाँ, तो आप पीछे क्यों जा रहे हैं जी? हाँ जी, आप पीछे आगे आना चाहिए जी। मैं पीछे जाने वालों में नहीं हूँ, मैं आगे आ रही थी। अच्छा, आगे आ रही थी। तो आपको कैसा लगा जो विनोद विहाना जी तीसरी बार ये विधायक? तो कंफर्म ही था कि हमने जीतना है, लेकिन हमने किसी वाली तरह पहले किसी को शो नहीं किया। हम इंतजार करते हैं फेक नहीं किया जाए, रियलिटी में खुशी मनाई जाए। तो हमें तो पता ही था 8 तारीख को हमने जश्न मनाना है बहुत बढ़िया तरीके से जीत का, और वो मना रहे हैं। हम आपके सामने ही है। हम क्या मना रहे हैं? सारी हंसी मना रही है। मैं तो यूँ कह रही हूँ, यहाँ से लेके विहाना साहब के घर से और गीता चौक तक रंग गीता चौक नहीं, टोल तक जी, टोल तक इतनी भीड़ है कि आज तक का ये मैंने जो लाइफ के अंदर मेरे भी 70 साल का करीब हो चुका, पर मैंने भी कई चुनाव देखे, पर आज जो है लोगों में जोश काफी था। जोश है और भगवा हुआ पड़ा है। मैं तो मजाक में कह रही थी, ऐसे लग रहा है सारी हंसी खाली हो रही है, सारी हंसी टोल पे ही जा रही है विहाना साहब को देखने के लिए। अयोध्या ही बन गई हंसी, जो काशी जो बनाने का जो सपना देखा, अयोध्या, काशी, वृंदावन, सालासर, खाटू जी सब बन गया। दोस्तों ये कहना है इस प्रकार। आपका क्या कहना है जी? असर है, आज तो काफी हंसी आ रही है आपको, है? जीत गए जी, वोट दिए थे क्या आपने? कई बार ऐसे भी देखे कि वोट नहीं देते और कहते हैं जी हम वहाँ जाते हैं, ये हमने सारे इनको दिए हैं, हम हाँ, इनका ये कहना है कि हमने वोट भी दिए, सपोर्ट दिए और हर चीज का दिया है। तो इसी प्रकार जो है क्या ये आपको दोस्तों ये दोस्तों MS न्यूज हांसी आपको जश्न मनाते हैं विनोद विहाना के समर्थक अभी तक विनोद विहाना गीता चौक पर नहीं पहुंचे हैं। ओहो इधर राजेश कुमार, हेलो दोस्तों MS न्यूज हांसी आपको राजेश बंसल जी से बातचीत कराते हैं। तो आज आपको विनोद विहाना के जो है आज जीत की खुशी के अंदर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज मेरे को महसूस हो रहा है हांसी सुरक्षित। आज जो विहाना साहब की जीत हुई है, अकेले विहाना साहब की नहीं, पूरी हांसी की जीत हुई है। हांसी की जीत हुई है, हांसी की जीत हुई है, हांसी के हर नागरिक की जीत हुई है। आज मैं आपको आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ, हांसी बहुत जल्दी जिला बनने वाला है।
तो बहुत जल्दी। आप जो जनता का जो मूड था वो बयाना की तरफ देखा गया है, पर सट्टे के अंदर जो मार्केट के अंदर जो है दूसरे को जिता रहे थे विपक्ष को। तो ये क्या खेल था जी? राहुल मक्कड़ ने बना रखा था जी। सट्टा बयाना साहब का ही था, लेकिन राहुल मक्कड़ ने पैसे के बलबूते पर अपना भाव दिखा रखा था। अच्छा जी, निश्चित बयाना की लग रही थी। ऐसा 80 डिस्ट्रिक्ट बनेगा और बयाना साहब कैबिनेट मंत्री बनेंगे। दीपक जी आपको क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि बयाना साहब विकास की लड़ी लगेगी, विकास की लड़ी लग जाएगी। दोस्तों MS न्यूज हांसी आपको विनोद बिहाना, और एक और है कि हांसी का रिकॉर्ड बने पहली बार जो लगातार दूसरी बार विधायक बने, और विधायक दूसरी बार बने क्योंकि आज तक का जो विधायक। अच्छा सुनील जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आप कहाँ घूम के आए? दशहरे के मौके पे बिल्कुल सही जीत लाए जी है। और हांसी का जो है क्या आप क्या भविष्य देखते हो कि हांसी का जो विधायक है MLA जो है क्या मंत्री बनेंगे कि कैसा लग रहा है? मंत्री भी बनेंगे और जिला भी बनेगा जी। जिला भी बनेगा। दोस्तों इस प्रकार आप अपना आपका अपना आने वाले वक्त में हांसी और नया रूप होगा। हांसी जिला नहीं दिखने में राजधानी जैसा होगा। धन्यवाद। सनातन धर्म की जीत हुई है। सनातन धर्म की जीत हुई है। तो आज जो मुद्दे जो उठाए थे कांग्रेस ने, तो वो जो राहुल गांधी का कुछ असर हुआ चुनाव में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो उसका कोई असर हुआ, नेगेटिव हुआ? असर राहुल गांधी का कोई असर नहीं है। हरियाणा में कोई हिंदू धर्म जीत गया। हिंदू धर्म से यही कामना करते हैं। धन्यवाद बलि सर जी, श्री विनोद बिहाना जी का आशीर्वाद से मैं हांसी का प्रधान बना। मेरा गांव जी ढाणी कुशाल बिहाना जी के आशीर्वाद से मेरे 22 गांव में के समर्थन से हांसी जिला बना के श्री विनोद बिहाना जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। चलो विनोद जी, ये चुनाव कैसा लग रहा है आपको जी? आपको सही मायने में बताऊं, ये क्या बताऊंगा आपको, जो बीजेपी के वोटर थे, 36 बिरादरी के वोटर, जिन गरीब आदमियों को फायदा हुआ है, जिन गरीब आदमियों को नौकरियां लगी है और ईमानदारी से काम हुआ है, उन गरीब आदमियों ने रोड़ा कोई नहीं करा, झगड़ा कोई नहीं किया, शोर कोई नहीं मचाया, लेकिन अपना कर्जा उन्होंने अपना कर्जा वोट डाल के बराबर कर दिया जी। आपने हमारे बच्चों की नौकरियां लगाई, हमने आपकी सरकार बना दी, ईमानदारी सरकार बना दी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी उम्मीद क्यों नहीं थी जी? नहीं, उम्मीद पूरी थी, हर बंदे को उम्मीद थी, लेकिन शोर नहीं मचा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के। शोर कैसा लग रहा है भाई साहब? आपका क्या नाम है जी? अश्विनी कुमार भाटिया। ये सब जो है मोदी जी का, खट्टर जी का, नायब सिंह सैनी जी का, वो सबसे बड़ा बिहाना जी का जो इस एरिया में ये किसानों की जीत है जी। किसानों को MSP देना, MSP दे दी। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सतवीर है जी, गाँव सुल्तानपुर किसान है। किसानों ने वोट दिया, मन से वोट दिया। हाँ, किसानों ने खूब जमकर भारतीय जनता पार्टी पार्टी ने जो नीतियों को समझता है, सरकार की नीतियों को समझता है, उन्हें बढ़िया वोट दिया है। जो हाउला करने वाले थे, गद्दार किसान थे, उनको नकार दिया। हाँ जी। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी कहते थे, क्या आपको ये मानते हैं? आप पत्रकार साथी हो जो हमारे साथ बास के अंदर है कि आप देखते थे टोल के ऊपर बार बार किसानों का एजेंडा बनाया जाता था। आप गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर बूथ से देख लेना, जाटो गाँव से किसानों का कितना वोट मिला है, ये तो आपके सामने है जी। किसानों ने आपसे ये बातचीत करा रहे हैं विनोद बिहाना के समर्थक यहाँ पर MSP की सरकारी नौकरियों की जी निष्पक्षता के साथ काम किया जी। सारे दलाल खत्म हो गए जी। पहले थाने में बैठे होते थे, हर गांव में झगड़ा करवाते थे, और कहीं कोई झगड़ा नहीं है, आम सुथरा राज चल रहा है। डॉक्टर साहब, नौकरी कितनी लगी आपके साथ वास के अंदर? मेरे गाँव में जी 35 नौकरियां लगी, निष्पक्ष लगी जी, कोई पैसा नहीं लगा। एक तो मेरा भाई लग रहा है जी, बिल्कुल गरीब, जिसका रिश्ता भी कोई नहीं करता जी, ब्याह भी हो गया बेचारा। ब्याह भी हो गया। हाँ, तो दोस्तों ये कहना है कि खट्टर सरकार के अंदर और नायब सिंह सरकार के अंदर नौकरियां जो गरीब आदमियों को मिली है, और उनकी ब्याह शादी भी हो गए जो अटके पड़े थे। हाँ जी। तो आपका क्या? बिना पर्ची खर्ची के, और आज जो है बच्चे पढ़ने लगे हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, इसमें कोई दो रड़ा को नहीं। ठीक है जी। न रोला क्या होना जी? जो कांग्रेस है मतदाता कर रही है, इसमें कुछ नहीं होना। अरे इसी सरकार बन रही है, कौन इसी सरकार। क्या बात जी? क्या काम किया इस सरकार ने? 36 बिरादरी के नौकरी लगे, 36 बिरादरी के, 36 बिरादरी के लोग बिना पर्ची लगे भाई साहब, बिना खर्ची, बिना पर्ची के। विनोद जी कैसा लग रहा है आपको जी? भाई ये तो पूछने की बात ही नहीं है। आप पूरी पब्लिक को देख के आपको पता ही लग रहा हो कैसा लग रहा है ना। फिर भी आपके क्या जो
हांसी का जो चुनाव बड़ा रोचक बना हुआ था और सट्टेबाजों ने तो यहाँ से हरा रहे थे, और जबकि आज जो हो गया हांसी की जनता ने उनको चुन कर भेजा है। सट्टेबाजों को तो पूरी हांसी जनता ने फेल करके रख दिया, और यहाँ फेल करके रख दिया। यहाँ बहुत बिल्कुल आगे बात कर, आप अपना इंटरव्यू ले लो, आपको नहीं बोल रहा मैं।